औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेकंड ईयर, आज बेटा हमारा टॉपिक है इनिशिएशन ऑफ नर्व इम्पल्स के बारे में है। तो परसों हमने बात की थी, कल तो छुट्टी थी, कि किस तरीके से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन किया जाता है। तो आज नर्व इम्पल्स जनरेट कैसे होती है, इब्तिदा कैसे होती है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। जब कंडीशन नॉर्मल होंगी तो नर्व इम्पल्स जो है इनिशिएट करती है जो एक मुनासिब स्टिमुलस, यानी ये बेटा वो स्टिमुलस होती है जो एक स्पेसिफिक चेंज लेके आती है न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में। इस स्टिमुलस को हम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस बोलते हैं। ये एक एंड ऑफ न्यूरॉन के ऊपर अप्लाई की जाती है। अब एक एंड ऑफ न्यूरॉन से क्या मुराद है, इन दी सेंटर भी हो सकता है, एक सिरा राइट पार्ट भी हो सकता है, या लेफ्ट सिरा भी हो सकता है, जिसके नतीजे में एक रिमार्केबल लोकलाइज चेंज आती है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, जो कि हमने -70 और गाइटर ने -90 मिली वोल्ट लिखा। उसके अंदर थोड़ी सी उसमें वाज़े तौर पे जिस जगह पे स्टिमुलस अप्लाई होगी लोकलाइज चेंज होगी, और जिसके नतीजे में इंस्टेंटली जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो तब्दील हो जाएगा, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में तब्दील हो जाएगा, और इस तरीके से जो आगे मूव करेगा फिर इम्पल्स की शक्ल में। ड्यूरिंग दिस स्टेज के दौरान क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन सरफेस जो है मोर पॉजिटिव हो जाती है नेगेटिव की निस्बत, चूँकि पहले वो नेगेटिव थी। तो जैसी नर्व इम्पल्स जनरेट होगी तो फिर इनसाइड पॉजिटिव हो जाएगी, आउटसाइड नेगेटिव हो जाएगी, और ये चेंज मिली सेकंड के लिए होती है। इन सेकंड के 1000वें हिस्से चाहिए दिए, और एक स्मॉल पोर्शन ऑफ न्यूरॉन के ऊपर एक्टिव मेम्ब्रेन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक्टिव में तब्दील होता है। बकिया तमाम मकाम के ऊपर वो रेस्टिंग में ही रहता है। इसमें मेजर जो फैक्टर हिस्सा लेते हैं सबसे पहले सोडियम एंड पोटाशियम आयन है। असल में होता यह है कि जब भी थ्रेशोल्ड स्टिमुलस अप्लाई की जाती है, नर्व इम्पल्स का आगाज़ होता है, तो उस वक्त पहले जो मेम्ब्रेन है वो इम्परमिएबल होती है सोडियम आयन के लिए। तो इसकी मेम्ब्रेन में न्यूरॉन की कुछ स्पेशल पोर्स पाए जाते हैं जिसको हम सोडियम गेट्स का नाम देते हैं। तो वो वो जो है ओपन हो जाते हैं, जिससे क्या होगा, आप जो सोडियम आयन इनसाइड जाएंगे, और जो प्रोटेक्शन जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल उसको आप सेट करेंगे मोमेंटरीली की। और न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट जो है उनका ख्याल है कि जो परमिबिलिटी में जो इजाफा है ये इन स्पेसिफिक गेट की ओपन होने की वजह से होता है। जैसे ही सोडियम आयन अंदर जाएंगे, पोटाशियम आयन जो है वो डिफ्यूजन के अमल से बाहर आना शुरू हो जाएंगे। तो बहरहाल जी, जब सोडियम आयन इनसाइड मूव करते हैं, पोटाशियम आयन उस वक्त फ़िलहाल अंदर ही होते हैं, तो उस वक्त क्या हो जाते हैं, चार्जेस रिवर्स हो जाते हैं। चार्जेस क्या रिवर्स होते हैं कि जिस मकाम के ऊपर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में तब्दील होता है वो साइड पॉजिटिव हो जाती है, जैसे कि डायग्राम में शो किया हुआ है। पहले देखें, ये जो कलर है ब्राउन सा, इसमें दिखाया हुआ है कि इनसाइड पहले ये बाहर पिछली तरफ भी नेगेटिव है, अगली तरफ भी नेगेटिव है, ये इनसाइड पॉजिटिव हो गया और बाहर की तरफ क्या होगी, नेगेटिव हो गई है। यहाँ पर स्टिमुलस अप्लाई हुई है इस स्पेसिफिकली एरिया के अंदर, जिस एरिया को ये मार्क किया गया है कुछ यूँ आपके सामने डायग्राम में। तो इनसाइड पॉजिटिव होगी, और ये वो एरिया जहाँ पे स्टिमुलस को अप्लाई किया गया है। आउटसाइड यहाँ पे क्या बन चुकी है, मुकम्मल तौर पे नेगेटिव हो चुकी है सोडियम आयन के मूव। अब इन चार्जेस का जो उल्ट जाना है, इसको हम कहते हैं, ये चार्जेस वहाँ पे क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। और फिर ये नर्व इम्पल्स ने पास ऑन होना ड्यूरिंग एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल के दौरान, जो न्यूरॉन है कंडक्ट करते हैं इम्पल्स जो है मैसेज को इन दी फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स की शक्ल में, जिसके नतीजे में जो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव 50 मिली वोल्ट तक एग्जिस्ट करता हुआ दिखाई देता है। और ये गाइटर ने +930 लिखा हुआ है, आपकी बुक में 50 है तो आपने 50 को फॉलो करना है। और ये चेंजेस जो होती हैं मुकम्मल न्यूरॉन की लेंथ के ऊपर होती हैं, यहाँ तक कि मैसेज या इम्पल्स जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो दोबारा फिर रिस्टोर होता रहता है। वो कैसे रिस्टोर होता है, जब पोटाशियम आयन उस एरिया से बाहर मूव करेंगे, और दिस न्यूरॉन जो है नो इज़ रेडी हो जाता है, यानी जब दोबारा इनसाइड नेगेटिव हो जाएगी तो रेडी हो जाएगा कंडक्ट करने के लिए एक और इम्पल्स को। तो इस तरीके से बेटा इम्पल्स इनिशिएट होती है, और दोबारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे रिस्टोर होता है, पोटाशियम आयंस के बाहर मूव करने की वजह से। और ये बात यहाँ पे एक और भी नोटेबल है, इट मे बी नोटेड दैट कि नर्व इम्पल्स जो है वो जो है नोड टू नोड मूव करती है, जैसे को हम रणवीर रोड बोलते हैं मोटर न्यूरॉन की शक्ल में। और ये जो जंपिंग के सिलसिले में नर्व इम्पल्स जाती है ना, इसको हम नाम देते हैं साल्टेटरी इम्पल्स का नाम देते हैं। ये नॉर्मल स्पीड लिखी हुई है नर्व इम्पल्स की जो है 100 मीटर पर सेकंड होती है, जबकि मैक्सिमम स्पीड 120 है। तो ये बेटा एक इनिशिएशन ऑफ नर्व इम्पल्स के हवाले से ग्राफ भी दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक तकरीबन जो हॉरिजॉन्टल है ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस को ज़ाहिर करता है।
इसके दौरान एक न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है वो रेडी करती है इन आर्डर टू जनरेट दी एक्शन पोटेंशियल नर्व इम्पल्स को जनरेट करने के लिए। फिर ये पॉइंट नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट होकर ये 3 पॉइंट तक, यहाँ तक इसको डिपोलराइजेशन का नाम देते हैं। तो ये ग्राफ शो करता है न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट के मुताबिक कि इस एरिया से सोडियम आयन बाहर इनसाइड मूव करते हैं, जिससे इनसाइड पॉजिटिव हो जाती है। और फिर ये 3 से 4 जो 3 के बाद 4 5 वाला ये डाउनवर्ड कर्व है, ये शो करती है कि डीपोलराइजेशन को शो करती है। इसमें पोटाशियम आयन बाहर मूव करेंगे और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल दोबारा जो है रिस्टोर हो जाएगा और रिकवरी हो जाएगी, और उसके बाद ताकि फिर आगे फर्दर नर्व इम्पल्स की कंडक्शन हो सके या ये रेडी हो सके एक और नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करने के लिए। ये था बेटे आज का आपका लेक्चर। तो पिछले 5-4 दिनों में हमने जितना पढ़ा है उसका टेस्ट जो इंशाल्लाह मंडे को होगा उसको तैयार करेंगे, अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। ओके, अल्लाह।